हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं थ्रू आउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और आनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ समय बचाने की, इसलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी आर गोइंग विद दिस क्वेश्चन। लेकिन ये बात बता दूँ एक पहले शुरू करने के पहले कि हम ये जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस सीबीएसई एनसीईआरटी की नोट से हैं। तो एनसीईआरटी की नोट से उठाए हुए क्वेश्चन डेफिनेटली इज रिकमेंडेड बाय द सीबीएसई बोर्ड। सो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ओके, चलो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा ठीक है, जिनको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है इशू ऑफ शेयर की, तो मैंने हमारे स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन के अंदर में 3 ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर की बात करेंगे, राइट। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि वैभव लिमिटेड यानी कि कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया था डेमो में कि कंपनी जो होती है शेयर बेचती है। तो इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। जैसे आप देख सकते हो 10 ईच यहाँ पे लिखा है, मतलब कि एक शेयर 10 रुपए का है। द होल अमाउंट वॉज पेएबल विथ अप्लीकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे जरा नोट करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होल अमाउंट। मतलब मैंने जैसे आपको लास्ट डेमो में बताया था कि कंपनी अप्लीकेशन पे पैसा मांगती है, फिर अलॉटमेंट पे लेती है, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे, ऐसे करके स्टेप वाइज कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला गया कि द होल अमाउंट राइट वॉज पेएबल विद द एप्लीकेशन। सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो देखते हैं हम सारा पैसा जब एप्लीकेशन पे मिल रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आंसर है, आप देख सकते हो मैंने आपके सामने आंसर भी ला रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये आंसर को एक्सप्लेन भी करके बताता हूँ कि आंसर कैसे आया हुआ है, राइट है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि पूरा पैसा हम एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल 2 एंट्रीज हुई है। 2 एंट्रीज जस्ट लाइक पहला पैसा मिलने की, जैसे कि एप्लीकेशन पे हमेशा पहले पैसे मिलता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, और दूसरा पैसा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने की। ऐसे 2 टाइप की एंट्री दोस्तों होती है, राइट है। फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 1 लाख शेयर थे, 10 रुपए के, 10 रुपए का एक शेयर था। 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक, मतलब ओवरऑल कैपिटल 10 लाख का होता है। चलो दोस्तों आते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ 2 एंट्री कैसे हुई है, ठीक है। नाउ तो अभी जब हम 2 एंट्री सीख रहे हैं, तो इस एंट्री में मैं आपको फर्स्ट एंट्री सिखाऊंगा क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। चलो दोस्तों आते हैं अभी सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे एंट्री। सबसे पहले एंट्री हम लोग सीखेंगे नंबर 1 कि एप्लीकेशन का पैसा जो होता है सबसे पहले याद रखिएगा मिलता है। मतलब कंपनी जब शेयर होल्डर्स को पैसे बेचती है, जब वो सोल्ड करती है, तब याद रखिएगा कि एप्लीकेशन का पैसा हमको मिलता है। मतलब वी रिसीव द मनी फर्स्ट एंड देन वी ट्रांसफर टू द कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले मिलने की एंट्री होगी, जैसे आपने 11th में कॉन्सेप्चुअली सीखा होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, द अमाउंट कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा दोस्तों कितने से होगा? तो आपके ओवरऑल कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे। 1 लाख शेयर्स थे इनटू अगर मैं अभी करूँ इसको तो 10 रुपए का एक शेयर था, तो उस हिसाब से ओवरऑल आपको 10 लाख रुपीस का अमाउंट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन के साथ मिल रहा है। इन्होंने खुद ने बोला कि आपको एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा मिल रहा है, तो इसलिए सबसे पहला डेबिट की क्या चीज़ हुआ कि हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया दोस्तों, डेबिट हो गया। ओके, अब क्रेडिट क्या होता है? जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है और आपको पता है कि जो चीज़ के लिए पैसा अकाउंट में मिलता है वो चीज़ हमेशा क्रेडिट होती है। तो देखो दोस्तों अभी हम लोगों को पैसा मिल रहा है शेयर्स एप्लीकेशन पे, तो इसलिए हम लोग क्रेडिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, ये कितने से होगा? तो ये भी 10 लाख से होगा, क्योंकि जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। तो दोस्तों एंट्री एकदम क्लियर हो गई है कि बैंक यानी कि पैसा आपके पास आया है, और उसके बाद दूसरा पैसा आपका एप्लीकेशन के नाम से है, इसलिए एप्लीकेशन क्रेडिट। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन अकाउंट है ये टेम्पररी अकाउंट होता है एप्लीकेशन। ओके, टेम्पररी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी ये अकाउंट मैं नेक्स्ट एंट्री में क्लोज करने वाला हूँ, इसलिए जस्ट इसको क्रेडिट किया है। इसको आप इनकम ट्रीट मत करिएगा, इसको जस्ट हमने क्रेडिट किया है जस्ट टू शो कि हमको पैसा कहाँ से आ रहा है। दोस्तों अभी आते हैं सेकेंड एंट्री में। याद रखिएगा हमेशा इशू ऑफ शेयर में कि जब जब पैसा आपको हर चीज़ का मिलते रहेगा उसको कैपिटल में आपको ट्रांसफर जरूर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे मैं अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं इस बार बोलूँगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, कैंसिल कर देंगे हम उसको, क्योंकि उसको भी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में। तो दोस्तों ये 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे अभी
शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर होगा इक्विटी प्रेफरेंस वो आपको उस नाम से भी मेंशन आप कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको शेयर कैपिटल के नाम से लिख रहा हूँ। तो 10 लाख रुपीज़ से हमारी शेयर कैपिटल की एंट्री हो रही है। ओके, तो दोस्तों ये होगी हमारी सेकंड एंट्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो हमने देखा, उसका आंसर ऐसे ही था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट में आपको और भी दे दूँ फिर से एक बार, क्या हुआ यहाँ पे, हमने सबसे पहले पैसे रिसीव किए इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। फिर हमने ये पैसा एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र किया। फिर एप्लीकेशन का पैसा हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। ओके, ओवरऑल अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ कितने से, 10 लाख से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेकंड एंट्री भी 10 लाख से हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये 2 एंट्री हुई है। चलो क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, जो आपको तसल्ली के लिए हमें आंसर दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या सोल्यूशन दिया है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार आप ऑब्जर्व करिए कि आपको एक चीज़ जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दिखेगी कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यहाँ दोस्तों आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों लिखा है। वो क्या होता है कि जब कंपनी एक साथ सारा फिगर लमसम कलेक्ट कर लेती है विदाउट टेकिंग इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे वक्त पैसा जो होता है कलेक्टिवली लिखा जाता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। अदरवाइज आपने एप्लीकेशन भी लिख दिया तो कोई इशू नहीं होता। ओके, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की, जैसे मैंने आपको बोला था, तो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं दोस्तों, राइट है। नाउ ये ट्रांसफर एंट्री जो हो रही है ये क्यों हो रही है, तो क्योंकि पैसा आपको जो जो मिलता रहेगा वो आपको कैपिटल में तो डालना ही होगा, क्योंकि आप ओवरऑल शेयर इशू कर रहे हो। मतलब दीज ऑल प्रैक्टिसेस यू आर टेकिंग ओनली टू कलेक्ट कैपिटल इन बिजनेस, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू शो दिस एंटायर फिगर इनटू कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझा है या कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, तो मैं और नेक्स्ट बेस्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।